और कई बार वो मरते हैं, धर्म नहीं जो करते हैं, कई बार वो मरते हैं। और कभी नहीं वो तिरते हैं, कभी नहीं वो तिरते हैं, कभी नहीं वो तिरते हैं, कभी नहीं वो तिरते हैं। धर्म बनाता अजर अमर, धर्म बनाता अजर अमर, प्रज्ञा होती परम प्रखर, धर्म बनाता अजर अमर, प्रज्ञा होती अमर प्रखर। धर्मी दुनिया में हो, धर्मी दुनिया में सब कुछ पा जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनोनी हो, होनी अनोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। एक धर्म ही है जो हमारी मृत्यु को भी बचा सकता है और अकाल मृत्यु को भी बचा सकता है। सिर्फ धर्म है जो मृत्यु का भी विनाश कर सकता है और अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। क्या अकाल मृत्यु टाली जा सकती है? हां, टाली जा सकती है। अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को मिटाया जा सकता है। मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है, मृत्यु को मिटाने का तरीका है, और अकाल मृत्यु को टालने का तरीका है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आचार्य श्री 1994 में जब बीना में ग्रीष्मकालीन वाचना कर रहे थे, हम भी वहीं थे। आचार्य श्री जब हार के लिए निकले तो दाईं हाथ तरफ से निकल रहे थे। डिवाइडर था, डिवाइडर के दाईं हाथ तरफ से निकल रहे थे क्योंकि चौके दाईं तरफ थे, लेकिन आगे चौका बाईं तरफ भी था। अब डिवाइडर लांग के तो जाएंगे नहीं, आचार्य श्री घूम के तो आ सकते, लेकिन डिवाइडर लांगे फिर इधर जाएं फिर इधर आए, ऐसा तो हुआ नहीं। आचार्य श्री सीधे निकलने लगे। जब सीधे निकलने लगे तो बहुत सारे लोग जो पड़गान कर रहे थे खड़े हुए थे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, इंतजार कर रहे थे कब आचार्य श्री आए और हम जोर से आचार्य श्री को बुला करके पड़गान करें, ऐसी भावना लिए हुए थे मन में, और बार बार देख रहे थे आचार्य श्री अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे। खड़े थे, लगभग 10:30 बज चुके थे। वाचना में थोड़ी सी देरी हो गई और 10:30 बजे जब निकले तो जो लोग पड़गान करने के लिए जो लेफ्ट हैंड खड़े हुए थे और आचार्य श्री राइट हैंड से निकल रहे थे, तो वे लोग दौड़ करके डिवाइडर पे आकर के खड़े हो गए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री आ ही रहे थे, यूं जा रहे थे तो वो डिवाइडर के सामने आके खड़े हो गए और नमोस्तु नमोस्तु करने लगे। और ध्यान रहे, इधर आचार्य श्री को उन्होंने नमोस्तु 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 जोर से बुला करके कहा, और उधर 2 मंजिल बिल्डिंग नीचे गिर पड़ी, उसी जगह पे गिरी जिस जगह पर वो खड़े हुए थे। बताई कभी? आचार्य जी ने कभी बताई? नहीं बताई, हम बताएंगे। दूसरी मंजिल ऊपर से नीचे गिर पड़ी, और गिर पड़ी और वहां एक सब्जी वाला बैठा हुआ था, सब्जी वाली महिला थी, और एक व्यक्ति जो प्रोफेसर था वो सब्जी ले रहा था। 2 बच्चे खड़े हुए थे, इसलिए बस्ता लगाए हुए कि हमारी गाड़ी आने वाली है, स्कूल जाना है। 2 बच्चे तैयार खड़े हुए थे। हुआ ये कि ऊपर से जैसे ही दूसरी मंजिल गिरी, वे लोग जो वहां खड़े थे वो इधर आ गए
और इधर आते ही और इधर आचार्य श्री से नमोस्तु का उधर से बड़ी जोर से आवाज हुई बिल्डिंग गिरने की। तो आचार्य श्री एकदम धमाक की आवाज हुई तो आचार्य श्री घबरा से गए, क्योंकि जब धमाक की आवाज आई ना तो जमीन में भी कंपन आया। तो आचार्य श्री ने देखा तो एकदम रोने की आवाजें आने लगी, चिल्लाने की आवाजें आने लगी। 2 बच्चे दब गए। ध्यान रहे उस दिन 4 लोग मरे थे, 2 बच्चे वो मर गए, एक वो सब्जी ले रहा था वो व्यक्ति मर गया और एक व्यक्ति और मरा। 4 लोग। जो सब्जी बेच रही थी वो बच गई, उसके ऊपर गेट गिरा तो गेट खुल गया तो उसके सिर में लगी, गेट खुल गया तो बच गई और उसके ऊपर दीवार गिरी। 4 लोग मर गए। आचार्य श्री को जैसे ही रोने की आवाज इधर उधर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो आचार्य श्री लौट आए। उनका आहार करने का मन नहीं हुआ, फिर ऐसे घूम करके और आकर के अंजलि छोड़ दी और उपवास करके बैठ गए। हम ये कह सकते हैं अकाल मौत टाली जा सकती है अगर कोई हम धर्म का कार्य करें तो। वे अगर उस समय कहीं आचार्य श्री जरा से भी डिले हो जाते, 1 मिनट डिले हो जाते, आधा मिनट डिले हो जाते तो 4 नहीं मरते, बहुत सारे मरते। और देखिए उसी समय आचार्य श्री का आना और उनका दौड़ करके इधर आना, जैसे कि अपन लोग नहीं, जब महाराज निकल जाते तो मंदिर तक पहुंच जाते, हे स्वामी नमस्ते चामी चामी। तो ऐसे ही वो दौड़ करके इधर आ गए और दौड़ करके आए। तो ये कहें धर्म के कार्य करने से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। और दूसरा तरीका है औषधि से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। औषधि से और धर्म से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। हम ये कहना चाहते हैं मृत्यु को तो नहीं टाला जा सकता लेकिन अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है और मृत्यु को मिटाया जा सकता है। जब कोई मुनि बन करके जब शुक्ल ध्यान लगाते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो मृत्यु को मिटा के रख जाते हैं। मृत्यु को मिटाया जा सकता है और अकाल मृत्यु को साइड से निकाला जा सकता है, बाईपास। ये दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए मेरे अंदर धर्म होना चाहिए। धर्म है तो हम कर सकते हैं, धर्म नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। कल हम विषय बता रहे थे कि जिंदगी का सार क्या है, सारभूत चीज क्या है। सर्वोत्कृष्ट कार्य करने से सार मिलता है, सबसे ऊंचा काम करने से सार मिलता है। और जो सबसे ऊंचा काम नहीं करते वे उन्हें सार नहीं मिलता। अब सबसे ऊंचा काम कौन सा है बताइए? हाथों का सबसे ऊंचा काम कौन सा है? इन हाथों का सबसे ऊंचा काम क्या था? आहार दान। बस आहार दान, ये भी ऊंचा कार्य है लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा कार्य किया जाएगा तो सार मिलेगा, वरना नहीं। आप मनुष्य हो, आपने मानव पर्याय को प्राप्त किया है, आपने स्त्री पर्याय को प्राप्त किया है। बताइए स्त्री पर्याय की सबसे उत्कृष्ट क्रिया कौन सी है? सबसे ऊंची क्रिया कौन सी है स्त्री पर्याय की? है? स्त्री पर्याय की सबसे उत्कृष्ट क्रिया क्या है? चौका लगाना। कौन सी क्रिया है सबसे ऊंची? बस यही आना चाहिए, ये पता हो जाना चाहिए। ये पता है तो तुम्हें सार मिल सकता है, वरना संसार तो सभी को मिलता है। संसार पाने में कोई चतुराई नहीं है, हल्की क्रिया करने में कोई चतुराई नहीं है। होशियारी तो है उत्कृष्ट कार्य करने में, ऊंचे कार्य करने में। ऊंचे कार्य करने वाले को सारी दुनिया देखती है
और सारी दुनिया देख करके ये चाहती है कि जैसा कार्य इसने किया है वैसा हमें भी प्राप्त हो। इसलिए सबसे ऊंचा कार्य ढूंढिए। आपके पास धन है, धन का सबसे उत्कृष्ट कार्य क्या है? हम समझा रहे थे दूध का अंत दही भी है। आप दूध लाए, दूध को गर्म किया, जामुन डाला और दही जमा, दही खा करके आपने दूध को खत्म कर दिया। दूध की क्रिया दूध भी है। आपने दूध लाए, दूध को गर्म किया, दूध पी लिया, दूध से ही खत्म, दूध दही से खत्म। दूध लाए, दूध का दही बनाया, दही से मक्खन बनाया, मक्खन खाया, मक्खन पे दूध का अंत। और आप दूध लाए, दूध का पनीर बनाया और पनीर की सब्जी बनाई, पनीर की सब्जी खाई, दूध खत्म। दूध लाए और दूध से सड़ी चाय बना ली। अमृत को जहर बना दिया। दूध पीते ताकतवर होते, चाय पी लिप्पिस हो गए। तो दूध पीते ताकतवर होते, चाय पी लिप्पिस हो गए, ताकत नहीं रही। तो हमने अमृत को भी जहर बना के पी लिया। दूध लाए, चाय बनाई, चाय पी, दूध चाय पर खत्म हो गई। और दूध लाए, दूध का मावा बनाया, मावा के पेड़े बनाए, पेड़े खा करके दूध को मावा बना करके दूध को खत्म कर दिया। दूध लाए और दूध को तुमने तपाया और दूध को तपा करके घी निकाला और दूध से घी निकाल करके दूध को खत्म कर दिया। घी से ऊपर कोई प्रोसेस नहीं है। दूध से घी निकालना सबसे उत्कृष्ट कार्य है। इसलिए घी दूध में सार है। इससे ऊपर कोई चीज, घी के बाद क्या निकलता है? कुछ नहीं। अब तुम मानव हो, बताइए इस शरीर से क्या क्या निकल सकता है? अब ढूंढिए। दूध से तो हमने घी निकाल के बता दिया, सड़ी सड़ाई चाय बना के बता दी, दही बना के बता दिया, मक्खन बना के बता दिया, पनीर बना दिया, मावा बना दिया, पेड़े बना दिए और घी बना दिया। घी से ऊपर कुछ बनता नहीं है, नहीं तो वो भी बना देते। अब हमें ये मानव पर्याय मिली है, बनाओ क्या क्या बन सकता है। और जो सबसे उत्कृष्ट चीज हो वही मानव जीवन का सार है। कैसे प्राप्त होगी ये बात आपको हम बाद में बताएंगे। समय समाप्त। जब बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु श्री विराट जी गुरुदेव की। कितनी मटकी तोड़ी है, कितनी मटकी फोड़ी है, कितनी मटकी तोड़ी है, कितनी मटकी फोड़ी है, कितनी मटकी तोड़ी है और कितनी मटकी फोड़ी है, कितनी मटकी तोड़ी है और कितनी मटकी फोड़ी है। और फिर भी लगती थोड़ी है, और फिर भी लगती थोड़ी है, फिर भी लगती थोड़ी है, फिर भी लगती थोड़ी है। समझिया जब आएगा, समझिया जब आएगा तब तू खुद पछताएगा। समझिया जब आएगा फिर तू तब पछताएगा। जब भी जानेगा हो, जब भी जानेगा तब रुदन मचाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन की बूंद कब मिट जाए रे। कितनी
मटकी तोड़ी है और कितनी मटकी फोड़ी है, कितनी मटकी तोड़ी है, कितनी मटकी फोड़ी है। और फिर भी लगती थोड़ी है, फिर भी लगती थोड़ी है, फिर भी लगती थोड़ी है, फिर भी लगती थोड़ी है। फिर भी लगती थोड़ी है और फिर भी लगती थोड़ी है, फिर भी लगती थोड़ी है, फिर भी लगती थोड़ी है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिंदगी प्राप्त हुई है। कोई व्यक्ति ज्यादा जिया करता है, कोई व्यक्ति कम जिया करता है। किसी की उम्र 70-80 साल की, 100 साल की हो जाया करती है, कोई 40-50 साल की में ही 50 साल में ही समाप्त हो जाया करता है। कई लोग उससे पहले भी खत्म हो जाया करते हैं। सबकी अपनी अपनी उम्र है, सब अपनी अपनी उम्र लेकर के आए हैं। बस इतना समझना चाहिए, जो लोग हिंसक होते हैं, जिन लोगों से हिंसा ज्यादा होती है, जो जीवों की हिंसा ज्यादा किया करते हैं, ऐसे लोगों की उम्र कम हुआ करती है। और जो लोग हिंसक नहीं होते, धर्मात्मा हुआ करते हैं, धर्म पे श्रद्धान करने वाले हुआ करते हैं, जीवों की हिंसा से बचते हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है। जितनी जितनी कम हिंसा की जाती है, उतनी ही उम्र ज्यादा हो जाती है। जितनी संपूर्ण अहिंसा पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, वो व्यक्ति सबसे लंबी उम्र को प्राप्त करता है। आपको मालूम हो, संसार में 33 सागर की भी उम्र है। संसार में 33 सागर की भी उम्र है। संसार में मनुष्य गति में 1 कोटि पूर्व की भी उम्र है। 1 कोटि पूर्व समझते हैं? नहीं समझते। 1 कोटि पूर्व की भी उम्र है। 1 कोटि पूर्व का मतलब है 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 1 करोड़। 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 1 करोड़ बराबर 1 कोटि पूर्व। इतनी भी उम्र होती है। इसका उत्तर आएगा 7056 10 पावर 17 17 पावर की आएंगी। ये इतने वर्ष की भी उम्र होती है, और ये मनुष्य की ही होती है, ऐसा नहीं है किसी और की होती है। 1 कोटि पूर्व की उम्र नाभि की थी। 1 कोटि पूर्व की उम्र नाभि की थी, इसलिए यही होती है।